बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसके अंतर्गत कुछ चीज़ों के बारे में लास्ट टर्म पर डिस्कस कर चुके थे। उसी के आगे हम लोग आज पढ़ते हैं संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं निवारण, कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। जो संक्रामक रोग होते हैं उनका नियंत्रण और निवारण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे संक्रामक रोगों का नियंत्रण और निवारण के लिए सबसे पहला है व्यक्तिगत स्वच्छता। अपनी व्यक्तिगत पर्सनल अपनी सफाई स्वच्छता। तो अपनी जो शारीरिक स्वच्छता है इसको बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। साफ पानी पीना, साफ भोजन ताज़ा करना और अपने नाखूनों को समय समय पर काटते रहना, अपनी त्वचा को भी साफ रखना, नहाने धोते रहना, साबुन का भी इस्तेमाल करना और शरीर के प्रत्येक अंग की नियमित रूप से एक निश्चित समय अंतराल के बाद सफाई होना आवश्यक है। तभी आप विभिन्न प्रकार के रोगों से अपना बचाव कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत सफाई, अपने शरीर की सफाई बहुत ही आवश्यक है। दूसरा पॉइंट आता है जन स्वच्छता। जन स्वच्छता मतलब कि हमारे घर के आसपास सफाई होनी चाहिए, कि हमारे घर के आसपास, घर के अंदर भी सफाई रहे, घर के आसपास कूड़े करकट का ढेर ना लगने पाए, पानी जमा ना हो, किसी प्रकार का गंदा या साफ कैसा भी पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। घर के किसी भी स्थान पर भी और घर के आसपास भी पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, कूड़े करकट का ढेर नहीं लगना चाहिए। क्योंकि जहाँ गंदगी रहेगी घर में या घर के आसपास, तो वहाँ पर जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ज़्यादा पनपते हैं और फिर उनसे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। और वहाँ पर मच्छर मक्खी भी ज़्यादा पनपते हैं, तो इन्हीं के द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ फैलाई जाती हैं। तो इस प्रकार से घर के अंदर और घर के आसपास सभी जगह सफाई होनी चाहिए और नियमित रूप से सफाई होनी चाहिए, तभी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। और इसके बाद मच्छरों से बचने के उपाय, मच्छरों से बचने का भी उपाय जरूर करना चाहिए। मच्छरों से बचने के लिए भी ये ज़रूरी है कि घर के आसपास सफाई हो, पानी ना जमा हो, क्योंकि पानी जमा होता है खास करके बहुत सी बीमारियां जैसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये सारी बीमारियां जितनी भी हैं ये मच्छरों के द्वारा ही फैलाई जाती है। मलेरिया भी, डेंगू भी, चिकनगुनिया बहुत ही घातक रोग है और ये मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। तो घर के आसपास पानी जमा होगा तो मच्छर अंडे देंगे और उन्हीं से मच्छर पनपेंगे ज़्यादा। तो यदि जैसे कि घरों में कूलर वूलर में पानी, उसको साफ करते रहना चाहिए, घर के आसपास भी पानी साफ करते रहना चाहिए। पानी का जमाव बिल्कुल किसी भी स्थान पर न हो, घर के अंदर भी कहीं भी नहीं, घर के बाहर भी कहीं नहीं, और जहाँ पर भी जमाव हो उसकी नियमित रूप से सफाई होती रहे। इसके अतिरिक्त मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी वगैरह का इस्तेमाल करें, कॉइल का इस्तेमाल करें, विभिन्न प्रकार की क्रीमें आती हैं उनका इस्तेमाल करें, ताकि मच्छरों से हमारा बचाव हो सके किसी भी तरीके से। तो इस प्रकार से हम संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं निवारण कर सकते हैं। कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें,
जन स्वच्छता पर, आसपास के सभी लोग साफ रहें, हमारे घर के आसपास सफाई भी हो और आसपास के रहने वाले लोग भी साफ सुथरे हों, वो भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। केवल हमारे स्वास्थ्य से नहीं होगा मतलब, क्योंकि अगर जो घर के आसपास मोहल्ले में कोई भी बीमार होगा तो उसके संपर्क में आने पर, उसके आसपास होने पर हम भी संक्रमित हो सकते हैं, रोगग्रस्त हो सकते हैं। तो सब लोग स्वस्थ हो, कोई भी एक व्यक्ति बीमार होता है तो दूसरा भी बीमार हो सकता है, और मच्छरों से भी बचाव होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है जीव विज्ञान तथा संक्रामक रोगों का नियंत्रण, बायोलॉजी एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो जो इन्फेक्शियस डिसीजेस हैं उनका नियंत्रण कैसे हो, जीव विज्ञान एंड संक्रामक रोगों का नियंत्रण या बायोलॉजी एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन डिसीजेस। तो इसके अंतर्गत 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, पैरासिटोलॉजी या परजीविता विज्ञान। परजीविता मतलब कि जो जीव परजीवी के रूप में हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, दूसरे जंतुओं के शरीर के अंदर रहते हैं, पौधों के अंदर रहते हैं, जो जीव बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, कीटाणु जो भी हैं दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रहते हैं, पौधों में हो चाहे जंतुओं में, तो उन्हें परजीवी कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। और इन पैरासाइट या परजीवी के कारण क्या होता है, अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। जैसे मच्छर भी परजीवी है, ये हमारे त्वचा के बाहर से खून चूसता है, ये बाह्य परजीवी है, एक्सटर्नल पैरासाइट है। तो परजीवी के रूप में मच्छर भी होता है, पेट में बहुत से प्रकार के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जैसे वो एस्केरिस है, फीताकृमि है, बच्चों के पेट में पाया जाता है। बैक्टीरिया, वायरस भी परजीवी के रूप में हमारे शरीर में रहते हैं। तो इन सब का ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं, और जो रोग फैलाते हैं जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी वर्म्स, तो ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को, टिश्यू को नष्ट करते हैं। और जो इनके शरीर से उत्सर्जी पदार्थ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलते हैं, वो हमारे लिए, शरीर के लिए जहर का काम करते हैं, जिनसे कि हमारे शरीर में पॉइजन की मात्रा बढ़ती जाती है और अनेक प्रकार की घातक बीमारियां हो जाती हैं। पैरासिटोलॉजी या परजीवी विज्ञान में क्या होता है, एक वैज्ञानिक हुए इवानोवस्की हैं, इनका पूरा नाम है दमित्री इवानोवस्की। इन्होंने टीएमबी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस में 1890 में वायरस की खोज की, वायरस या विषाणु की खोज की, और बताया कि वायरस या विषाणु भी एक जीव है जिसमें कि जिसके द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो इवानोवस्की ने 1890 में टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको माने तंबाकू, मोज़ेक माने चितकबरा, और वायरस माने विषाणु। विषाणु के द्वारा तंबाकू की पत्तियों में रोग हो जाता है, जिससे चितकबरा हो जाता है उसका स्टेम और उसकी लीफ, इसीलिए इसको टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस का नाम दिया गया। और इसकी खोज दमित्री इवानोवस्की ने की, और तभी से ये जो पैरासिटोलॉजी है, परजीविता विज्ञान, इसके बारे में प्रक्रिया, कुछ अनुसंधान कार्य, इसके बारे में जानकारी और आगे बढ़ी। इसी के बाद है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या है, महामारी विज्ञान, महामारी, एपिडेमियोलॉजी या महामारी विज्ञान। अब ये महामारी विज्ञान क्या है, महामारी जैसे फैल जाती, जैसे इस समय कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है, हमारे पूरे वर्ल्ड में महामारी फैली हुई है, पूरी दुनिया में महामारी फैली है। तो ये महामारी फैली हुई है, इससे बहुत से लोग मर रहे हैं, पर डे प्रभावित हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। अब इस
में महामारी विज्ञान एपिडेमियोलॉजी को शुरू किया। किसने? जॉन स्नो ने। जॉन स्नो ने महामारी विज्ञान की स्थापना की और इन्हीं को, जॉन स्नो को एपिडेमियोलॉजी का जनक या फादर कहा जाता है। और इसके बाद जो तमाम महामारियां फैली हैं वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, जैसे चेचक है, पोलियो है, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, तमाम पीलिया है, हैजा है, ये सब तमाम प्रकार की महामारियों ने समय समय पर बहुत ही घातक प्रहार हमारे समाज पर किया है और बहुत से लोग इससे मरे। और इसके बाद इसकी कारगर दवाइयाँ आई, इनके टीके बने। लेकिन बहुत समय बाद, क्योंकि प्रारंभ में इसकी पूरी जानकारी नहीं थी, धीरे धीरे विज्ञान आगे बढ़ा। और इसी के बाद इसी बताते, जैसे तमाम प्रकार के रोग हैं। रोनाल्ड रॉस एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मलेरिया के बारे में पता लगाया कि मच्छरों के काटने से मलेरिया रोग होता है, और यह भी बताया कि मच्छरों के काटने से मलेरिया रोग तो होता है, लेकिन मलेरिया होता किसके द्वारा? मच्छर काटने से मलेरिया फैलता है। होता किससे है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ संघ का एक जंतु है। जैसे अमीबा होता है वैसे ही प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। तो ये प्रोटोजोआ फाइलम का एक एनिमल है जिसके द्वारा मलेरिया होता है, और फैलता किसके द्वारा है? मच्छरों के द्वारा। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का आधा जीवन चक्र मानव जाति में पूरा होता है और आधा जीवन चक्र मादा एनाफ्लीज मच्छर में पूरा होता है। तो इस प्रकार से रोनाल्ड रॉस ने बताया कि मलेरिया जो एक महामारी का रूप लिया है कई बार, लेकिन अब तो इसकी कारगर दवाई भी आ गई है और इससे लोग सुरक्षित रह पाते हैं, जानकारी यदि रहती है तो इस प्रकार से एपिडेमियोलॉजी के फादर कहलाते हैं जॉन स्नो, और रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया रोग का पता लगाया कि मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्रोटोजोअन एनिमल से ये बीमारी होती है। ये हमारे शरीर के अंदर, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हमारे शरीर के अंदर ब्लड में और लीवर में दो जगह रहता है, और दोनों जगह इसके द्वारा पॉइजन या विष बनता है, और उसी विष के कारण विष जब ब्लड में मिलता है, रुधिर में मिलता है, उसी समय मलेरिया के रोगी को बहुत तेजी से जाड़ा लग करके बुखार आता है, और जाड़ा लगकर जो बुखार आता है इसी से पहचान होता है कि हाँ मलेरिया हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग रोगों के बारे में जो रोग इंटरमीडिएट कोर्स में दिए गए हैं उनके बारे में और डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी पैरासिटोलॉजी, परजीवी विज्ञान, एपिडेमियोलॉजी या महामारी विज्ञान जिसकी फादर कहलाते हैं जॉन स्नो, और अगला रहता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी माने क्या होता है? प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान जिसमें क्या होता है? हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का अध्ययन किया जाता है, इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षा विज्ञान। और इसके अंतर्गत, प्रतिरक्षा विज्ञान के अंतर्गत जीवाणुओं, विषाणुओं से अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनका बारे में पहले कुछ पता नहीं था। सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाई, टीका बनाया, और इनके द्वारा टीका बनाने के पश्चात ही रोगों में कोई भी रोग फैलता है तो उसका जब टीका बन गया तो टीका बनने के बाद
क्या होता है, टीके से मरीजों की सुरक्षा हो जाती है। ये जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन क्या करती है, जिस रोग की वैक्सीन होती है उसी रोग के बैक्टीरिया या वायरस निष्क्रिय करके, इनएक्टिव करके हमारे शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। इसी को हम टीका या वैक्सीन कहते हैं। ये टीका या वैक्सीन जो होता है, ये हमारे शरीर में एक तरीके से सूचना दी जाती है कि इस बैक्टीरिया या इस वायरस का अटैक होने वाला है, तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र WBC के द्वारा एंटीबॉडीज बनने लगते हैं जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई, टीका बनाया। और टीका क्या होता है, जिस रोग का टीका होता है उसी रोग के बैक्टीरिया वायरस या वायरस निष्क्रिय करके हमारे शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं, जो हमारे शरीर में जा करके एंटीबॉडी के निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा शरीर उससे लड़ पाता है और सुरक्षित रह पाता है। और इसी के पश्चात लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने एंथ्रेक्स, रेबीज आदि रोगों के टीके बनाए और फिर इन रोगों से जीवों के बचने की, ठीक होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ गई। तो इस प्रकार से हमने लोगों ने आज 2 टॉपिक पर डिस्कस किया, संक्रामक रोगों का नियंत्रण एवं निवारण, कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, और दूसरा बायोलॉजी एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस या जीव विज्ञान तथा संक्रामक रोगों का नियंत्रण। अब नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।